मुल्क में ईंधन और तवानाई की बचत के लिए सरकारी और निजी शोबों के हवाले से भी अहम फैसले किए गए हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग की वजह से जो इम्पैक्ट दुनिया भर में आया है वो पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर आया है। ये एक क्राइसिस है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसकी बुनियादी वजह स्टेट ऑफ हार्मुज का बंद होना है। और ये वो जगह है जहाँ से काफ़ी बड़ी तादाद में जो परसेंटेज है पेट्रोल की वो गुजर के जाती है शिप्स के थ्रू और दुनिया भर में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। इस वजह से पेट्रोल और एनर्जी क्राइसिस का खदशा है। इस इम्पैक्ट को रोकने के लिए पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने कुछ इकदाम किए हैं, यानी कि एनर्जी और पेट्रोल बचत किस तरह से की जा सकती है। जैसा कि वफाक, पंजाब गवर्नमेंट और दीगर सूबों की जानिब से ये कहा गया है कि 50% कैपेसिटी जो है वो कम की जाएगी सरकारी इदारों में और वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे लोग। उसके साथ साथ स्कूलों को ऑनलाइन किया गया है। केपी में स्कूल बहरहाल बंद तो नहीं हुए लेकिन जुमे के दिन की छुट्टी दे दी गई है और टाइमिंग्स को महदूद कर दिया गया है। इसी तरह से सिंध ने गाड़ियों की परचेज के ऊपर भी जो कहा है कि हम सख्ती करेंगे। ना सिर्फ ये बैरून मुल्क सफ़र जो सरकारी सतह पे किए जा रहे थे उनको रोका गया है, सरकारी सतह पे जो इफ्तार पार्टीज हो रही थी या इवेंट्स थे उनको कहा गया है कि वो किसी किस्म के नहीं होंगे। सो इस तरह के इकदाम जो है किए गए हैं। इंटरेस्टिंगली पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ये भी कहा गया है कि ईद की शॉपिंग लेट नाइट ना की जाए और आउटडोर इवेंट्स जो हैं उसको भी अवॉइड किया जाए। अब ये तमाम तर इकदाम ले तो लिए गए हैं लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है पिछले 2 दिन में हमें नजर नहीं आया उस तरह से जिस तरह से गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट कर रही थी। अभी इस वक्त जिस बाजार में मैं मौजूद हूँ यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद है खवातीन की, मर्द हजरात की, बच्चे भी हमें यहाँ पे नजर आए जो ईद की शॉपिंग में मसरूफ हैं। नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी थोड़ी देर बाद देखिए आप फोन रखने की जगह नहीं होगी, इसलिए मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैं रात को परसों 2 बजे गई थी, काफ़ी रश था, बल्कि बिल्कुल जैसे रात बढ़ रही होती है और रश ज़्यादा होता है। पेट्रोल कम होने की सूरत में या शार्ट होने की सूरत में या महंगा होने की सूरत में ट्रैफिक में इजाफा हुआ है, ट्रैफिक में कमी नहीं आई। स्पेशली जो मोटर बाइक्स पे सफ़र करने वाले लोग हैं उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम गैर ज़रूरी सफ़र को थोड़ा सा हमने महदूद कर दिया है। मैं ये सोचता हूँ कि जाने से पहले भी सोचता हूँ यार मैंने इतनी दूर जाना है, अगर वो बंदा ना मिला तो मेरा पेट्रोल आगे तो अफोर्ड कर लेते थे, अब इतना एक्सपेंसिव हो गया कि जाने से पहले ये सोचता हूँ कि पेट्रोल डालना है। वैसे भी पेट्रोल साफ सी बातों को महंगा हो गया तो ये बड़ी चीज़ें देखनी पड़ रही है कि भाई आया थोड़े टाइम में। अब कल मैं जो है मैं चिंची में चली गई थी, बेटे के साथ नहीं गई, मैंने कहा नहीं आप रहने दें। सिलेंडर भी यूज़ करते हैं और गैस शॉर्ट हो गया, गैस मिल ही ना, जाते हैं तो कहते हैं गैस नहीं आया, अंदर भी होता भी है गैस लेकिन दे ही नहीं है। पेट्रोल पंप पर जाते हैं पेट्रोल भी नहीं देते, अब सिफारिश से लेकर आए हैं 2 लीटर। पिछली दफ़ा 60 का समोसा देते थे, अब भी 60 का देते हैं लेकिन वो वारा नहीं खाता, लेकिन दुकानदारी भी चलानी है। जबकि यहाँ जब हम एंटर हुए थे तो बाहर बिल्कुल ट्रैफिक जैम था, तो जो आमदो रफ्ते गाड़ियों की वो सड़क पे आपको उसी तरह से नज़र आती है। सरकारी इदारों में अभी भी जो 50% कहा गया था कि सिर्फ ज़रूरी अमला आएगा और काम करेगा, उस तरह से भी हमें चीज़ें बुनियादी तौर पे नज़र नहीं आई हैं। इसी तरह से जो दुकानदार हैं उन्होंने हमसे बात की और ये बताया कि अभी फिल वक्त जो इम्पैक्ट है वो उस तरह से नज़र नहीं आया। उसी तरह से ज़ोरों शोर से जो है वो शॉपिंग भी खवातीन की चल रही है और आमदोरफ्त जो है उसमें भी किसी किस्म की कमी नहीं आई है। अभी तक तो वैसे ही है लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा ये इम्पैक्ट आने में ना, क्योंकि अभी जैसे भी देखो ये हमने मंगवाया ना, अपना माल मंगवाया, ये तो पहले आया हुआ ना, तो पहले तो पेट्रोल महंगा नहीं था, तो अभी 2-3 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा ये चीज़ें महंगे होने। वो करें ना बच्चों, सारे मिलके करें, मुल्क चलाना, हम भी करें वो भी करें, मिलके ही हैं। लेकिन इस मुल्क में जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं वो वापस अपनी रेट पे नहीं आती, वो वैसी की वैसी रहती।